बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ के बच्चों का सबका बढ़ा, साहस बढ़ा, अच्छा है। और अच्छा करो, और अच्छा करो। अब आप दूसरे नंबर आप सबका सद्भाव होगा। तीसरे नंबर पर यहाँ के भक्त सेवक जन का सेवा स्तर, यहाँ के भक्त सेवक लोग, आप 2-3 बजे रात में भी आएंगे ना तो यहाँ सेवा होता मिलेगा। आप किसी पर कोई दबाव प्रेशर नहीं सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए दबाव नहीं है। आप कहो तो क्या नहीं सेवा करेंगे, हाँ जो जिम्मेदारी लेंगे उसको पूरा करने का थोड़ा दबाव जरूर है। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापित करना। तो जब ग्रसित हो चुकी है, कोई कब्जा कर चुका है पहले से, तो आसानी से तो कब्जा देगा नहीं। ये दुष्ट दुर्जन जो है असत्य धर्म न्याय नीति को आगे करके कब्जा कर चुके हैं। नहीं, इसको 12 मार्च को क्यों चुना आपने? वही तो बता रहे, 1 मिनट आएगा इसमें। तो अब रही चीज, हम लोगों को जो है इस असत्य धर्म न्याय नीति के लिए तो हर जगह संघर्ष है, स्थापित करना ही करना है। जो कुछ भी करना पड़े हम लोगों को, इसकी परवाह नहीं कि क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, प्रयासरत हैं आप। लेकिन असत्य धर्म न्याय नीति को धरती से मिटाना ही है और वहां पर सत्य धर्म न्याय नीति लगाना है, स्थापित करना है। इसके लिए चारों तो संघर्ष है। अब उस संघर्ष में जैसे बीच बीच में संघर्ष आया, आपको जैसे मान लीजिए कि राम जी फंस गए नागपास में, क्या देखा लोगों ने, राम जी को रावण अपहरण कर ले गया, क्या सोचा लोगों ने। वैसे ही बीच बीच में ये सब भगवत लीला में व्यवधान नहीं कहा जाएगा, वो तो उनका लीला नाटक कहा जाएगा, लेकिन देखने के लिए व्यवधान आता है। इधर भी आया और बड़ा जबरदस्त आया। उस व्यवधान में एक जबरदस्त विजय मिली और वो विजय इस 12 मार्च को मिली। 12 मार्च को ही मिली वो विजय हम लोगों की एक जबरदस्त विजय, जो इसे बताओ। देखिए, इस विषय में थोड़ा सा मैं इससे अलग हटके एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मनुष्य का जीवन चक्र है ये कितने भागों में विभाजित है और भाग्य का इसमें कहाँ तक किसमें भूमिका है? मनुष्य का जो जीवन चक्र है मूलतः 4 भागों में है, मूलतः 4 भागों में है, और डिटेल्स में जाएगा तो 84 लाख प्रकार में है। मूलतः जड़ज है, जड़ से उत्पन्न होने वाला, उद्भिज है, पसीना उसीना से मल पेशाब से गंदगी से पैदा होने वाला, अंडज है, अंडा वगैरह से पैदा होने वाले चिड़िया चुड़ंग वगैरह, पिंडज है। मैं क्रिएचर्स की बात नहीं कर, मैं मनुष्य योनि के मानव की बात, मानव की बात है कि मनुष्य का जो जीवन चक्र है वो कितने भागों में विभाजित है और भाग्य ये 4 भागों में। 4 किन किन? पहला है शरीर प्रधान, शरीर संसार के बीच। दूसरा है जीव प्रधान, शरीर और जीव के बीच, जीव तक। तीसरा है ईश्वर प्रधान, आत्मा प्रधान, जीव और आत्मा ईश्वर के बीच, आत्मा ईश्वर सहित। और चौथा है आत्मा और परमात्मा के बीच, ईश्वर और परमेश्वर के बीच, ब्रह्म और परम ब्रह्म के बीच, सोल और गाड के बीच, गुरु और अल्लाह ताला के बीच। और अब इसमें बताएं कि भाग्य का कहाँ तक रोल है इसमें? भाग्य का कर्म के क्षेत्र में भाग्य का रोल है। जैसे लोग शरीर और जीव, जीव स्तर तक भाग्य का रोल है। क्या रोल है वही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, जैसे भाग्य माने क्या, आपका जमा खाता, यदि आप डेफिसिट में है, ऋण में है, तो आप मेहनत करेंगे, आप फल आपका वो उधर चला जाएगा। जैसे बोरा ढोते ढोते जो है गोलों पर, पीठ पर ठेला पड़ा हुआ है, शाम को दाल सब्जी नहीं मिल सकती दोनों, क्या बात है, वो ऋणी जीव है। तो उसके कर्म का फल जो है उस ऋण में मर्ज होता जा रहा है। और धन्ना सेठ वहीं बैठा है गोला पर, पेट निकल गया है बैठे बैठे, रुपया गिनते गिनते, उसको खाने से बीमारी हो जा रही है, खाते खाते बीमारी हो जा रही है। क्यों? इसलिए कि उसका जमा खाता है, वो जीव जो है जमा खाता वाला है। तो ये चक्र जो चलता है ये अनवरत चलता रहता है या इसमें कहीं ब्रेकेज होता है? एक बात को देखेंगे, जहाँ तक भाग्य का सवाल है, भाग्य कर्म पर आश्रित है, कर्म पर तो आश्रित है। भाग्य जो है जैसे पिछला जमा खाता जो आप भोग चुके हैं और बचत में है, वो आपका भाग्य हो गया, वो तो प्रारब्ध वो के रूप संस्कार में हो मिल गया, गया, वो प्रारब्ध हो गया जी, वो संस्कार हो गया, वो भाग्य हो गया। और अगला जो वर्तमान में कर रहे हैं इसका फल 3 भाग में, क्रियमाण नहीं, वो सब भाषा छोड़े, सीधे साधा भाषा है। पहला ऋण लिए होंगे, उसमें मर्ज हो जाएगा। दूसरा जो भोग रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उसमें जाएगा। तीसरा भविष्य के लिए कुछ जमा खाता करना चाहते हैं, तो इस तरह से जो आपका बचत होगा फिर उस भाग्य में जुड़ जाएगा। अगले भाग
अगले तो भाग में इसका मतलब है ये चक्र जो है ये अनवरत चलता रहता है। शरीर और जीव के बीच जब तक सृष्टि चक्र चलेगा, जब तक आपका आवागमन चक्र रहेगा, तब तक ये अनवरत चलता है। अनवरत चलता रहेगा और जब कभी ये सिस्टम ब्रेक होगा तभी वो चीज तभी ब्रेक होगा जब अवतार होगा। अवतार के शरणागत होंगे, वो ज्ञान देकर अपने शरण में स्वीकार कर लेगा। अच्छा। ये ब्रेक लग जाएगा, टूट जाएगा। ये जो विजय उत्सव आज मना रहे हैं, सरकारें हों या चाहे जो कोई भी हो, यदि सत्य को वास्तव में आप दृढ़ता पूर्वक ईमान से पकड़े रहे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विजय आपकी तो हो। अंत में विजय आपकी। ये समझाना है जनमानस को कि सत्य को पकड़ो और दृढ़ता पूर्वक पकड़ो, ईमान से पकड़ो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे को देख लो कि सत्य को ईमान से दृढ़ता पूर्वक यदि आप पकड़े रहोगे तो असत्य वाले चाहे जितने भी प्रभावशाली होंगे धराशायी होंगे। दोस्तों पीले वाले के गुलाब देखिए ना, एक में 2 कलर। ये गुलाब देखिए, स्वीट विलियम देखिए, ये बीच में अनानास है, फल भी ले रहे हैं हम लोग, आज चारों तरफ फूल भी ले रहे हैं, बीच में फल भी ले रहे हैं, चारों तरफ फूल भी ले रहे हैं। ये परमानेंट गुलाब का है। ये बगीचा जो है गुलाब वाटिका नाम से है, लेकिन गुलाब थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है। एक बार खिलता है फिर ब्रेक देता है। हाँ, गर्मी में यही होगा, सुबह खिलेगा शाम को सूख जाएगा, सुबह खिलेगा शाम तक सूख जाएगा। एक बार बताइए, तो हमको नाम लेकर के देख खोजना पड़ेगा। वैसे अंदाजा क्या होगा? नहीं बता सकते, झूठ से हमको झूठ से बचाइए। अंदाजा जो है हजारों में होगा, हजारों में होगा। इसमें महिला पुरुष सभी हैं? हाँ सब है, बच्चे भी हैं? हमारे यहाँ तो इसका कोई भेद ही नहीं है। भेद नहीं। ज्ञान में कोई भेद होता नहीं है, ज्ञान में शरीर है ही नहीं है। हमें तक जहाँ तक जानकारी अच्छा, मिली है एक कि अन्य सवाल। धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं। इसमें हाँ, मुस्लिम मुस्लिम भी है, हाँ सिख भी है, मुस्लिम भी है। एक सवाल और यहाँ पूछना चाहूंगा। हाँ। आपने धर्म की परिभाषा थोड़ा अलग ढंग से डिफाइन किया है। एक बात है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारे बस का एक अक्षर भी मिलाना नहीं है धर्म में, एक अक्षर भी मिलाना नहीं है। ये है ज्ञान का विधान। मान लें न ज्ञान ये का नहीं, एक मिनट, ये है ज्ञान का विधान। न एक अक्षर हम जोड़ सकते हैं और न निकाल सकते हैं। ये साइंस नहीं है, फिजिकल साइंस नहीं है। ये एक कर दिया, 150 वर्ष बाद दूसरा आया बदल दिया, तीसरा आया और बदल दिया, चौथा आया। नहीं नहीं, ये तो इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसमें इतना कठोर विधान है, ये नियम है कि जो सृष्टि के पहले था वही आज भी है। वही वेद में। विष्णु जी भी आए तो एक अक्षर नहीं बदल सके, वही ज्ञान दिए। राम जी एक युग बाद आए थे लेकिन एक अक्षर नहीं बदल सके, वही ज्ञान दिए। कृष्ण जी और युग बाद आए थे, एक अक्षर जितना विराट वगैरह देख रहे हैं ना, वो सब लोग कराए हैं, विष्णु जी भी कराए हैं, राम जी भी कराए हैं, वो भी कराए थे। एक अक्षर बदल नहीं सके। व्यवहार बात थोड़ा सा बदल जाता है, व्यवहारिकता थोड़ी बदल जाती है, परिस्थिति थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन ये है कि सिद्धांत बदले ऐसा नहीं है। आज मजबूरन हमारी भी मजबूरी है, एक अक्षर न हम मिला सकते हैं न एक अक्षर निकाल सकते हैं। हम वही ज्ञान देंगे जो है विधान, जो था, जो है। और सृष्टि में लाखों करोड़ों बार सृष्टि आती जाती रहे और रहेगा, मतलब इसमें कोई मूल परिवर्तन नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। व्यवहारिक परिवर्तन थोड़ा बहुत व्यवहारिक, जैसे राम जी ने क्या किया, आचरण को आगे कर दिया, मर्यादा को आगे कर दिया। जितनी मर्यादा है, भगवान तो भगवान होता है जी, भगवत्ता तो भगवत्ता होती है जी, मर्यादा किस चीज के नाम है? भगवान भगवान होता है, जो कुछ करेगा भगवान रहेगा। मतलब भगवान को आज आप बताइए कि क्या राम से कृष्ण की मर्यादा कम स्थापित हुई है? कम है? कहाँ मर्यादा कृष्ण ने स्थापित किया था? आपने भक्त के सेवक की रक्षा में झूठ बोला, छल किया, कपट, कुछ भी बाकी नहीं लगाया, जो एक सेवक को करना चाहिए था। जब सेवक समर्पित कर दिया, सेवक को बिल्कुल मुक्त रखा दोष पाप से और सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लिया। महात्मा जी एक बात बताइए, आपकी किताब मैंने हमारे हाथ में लगी, उसमें लिखा है एक में एक, इसका क्या तात्पर्य है? पूरे युग में पूरे भूमंडल, तो इसलिए एक में एक डैश डैश कर दिया गया। एक में एक आपने अपने लिए भी प्रस्तुत किया उसमें। आप एक बात है ना? गौर करेंगे तो मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ। कि क्या आप इसके माध्यम से क्या अन्य महात्माओं को क्या चैलेंज करना चाहते हैं या क्या तात्पर्य है आपका? चैलेंज करना चाहते नहीं है। मुझे किसी भी महात्मा का कोई चैलेंज नहीं देना है, मुझे सिद्धांत का चैलेंज देना है। नहीं, अपने लिए आपने एक में एक तात्पर्य एक मिनट बताओ, मैं भी सदानंद का एकम एक नहीं कहा हूँ। उस भगवत्ता की, उस भगवत ज्ञान की, तत्व ज्ञान की कि एकम एक ही शरीर एक बार दे सकती है, दो कोई नहीं, दूसरी कोई नहीं।
और वर्तमान में धरती पर इस समय वही कार्य जो कृष्ण जी कर करा रहे थे गीता में, कोई शरीर से ले ले कर ले। कोई धरती में पैदा हो तो गलत ठहरा दे, कोई आवे हम उसको गलत अधूरा ठहरा दे। ये चुनौती आज से नहीं है, 78 से है, 1978 से है। वही आपके इस आश्रम में सब भक्ति मौजूद है। उस भगवत्ता में, भगवत ज्ञान में ये शरीर आ रही होगी, इसके भी हैं। नहीं, ये मानते हैं कि सब आपके हैं, भक्त हैं, मतलब भगवान के भक्त हैं, आपके हम थ्रू हैं। हाँ भगवान के भक्त हैं, मतलब हमें ही आ जाए इधर तो बात अलग अब है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, जबकि इससे नहीं है, कि इसके बावजूद आपको इन सुरक्षा की क्या जरूरत है? किन की? एक बात बता दीजिए भैया कि हनुमान जी जो संकट मोचन है, तो गदा की क्या जरूरत? नहीं, गदा नहीं, तो आपके पास अलग एक चीज मिनट है। सुनिए, शंकर जी सृष्टि के संहारक हैं, त्रिशूल की क्या जरूरत? दुर्गा जी आदि शक्ति हैं, हाँ, ठीक है। सारी सृष्टि लय परलय कर दे सेकंड भर में। वो अपने हाथ में रखते थे, लेकिन वो अपने तलवार- साथ बॉडीगार्ड तो नहीं रखते थे। एक मिनट बता दूं, अब ये भी बात आपको खाना सही है। हाँ, हाँ। बॉडीगार्ड की बात अब इसको दूसरे इस रूप में लीजिए। 2 तंत्र है सृष्टि में, दुनिया में खासकर 3 है, लेकिन एक सफल नहीं है, यानी कुलीन तंत्र सफल नहीं है। एक है राजतंत्र, दूसरा है हाँ, लोकतंत्र। हाँ, ठीक। राजतंत्र में राजा आगे होता था, दुष्ट राजा को मरवा दिया, जो राजा को मार के कुर्सी पर बैठ जाता है वो राजा हो गया, सेना खजाना उसका हो जाता है। ये राजतंत्र का नियम है। आप राजा हैं, हम आपको मार काट दिए, आप कुर्सी छीन लिए, हम बैठ गए, सेना खजाना हमारा हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा आपके खिलाफ। ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में कोई राजा तो है नहीं, इसलिए वहां था राजतंत्र में दुष्ट राजाओं को मारो, मरवा दो, सज्जन धर्मात्मा राजा को जो उसी के परिवार में है उठाकर बैठा दो। ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र में है कोई राजा तो है नहीं, मारा किसको जाएगा? इसलिए 3 शब्द 3 आया ना, दुष्ट दलन, सज्जन संरक्षण, धर्म संस्थापन। दुष्टों का नाश करा दो, धर्म को स्थापित करा दो, धर्म सिद्धांत लागू हो जाएगा। लोकतंत्र में धर्म सिद्धांत स्थापित करो, सज्जनों का संरक्षण दो, दुष्ट दुर्जन को ये अच्छा लगेगा नहीं, वो आएगा और उसमें पिसता जला चला जाएगा। हम तो ज्ञान का मसाल लिए हैं, दुष्ट दुर्जन कीड़े फतिंगे की तरफ से आते हैं, जलते चले जाते हैं, हम क्या करें? हम मसाल तो बुझा नहीं देंगे। हाँ, ज्ञान का मसाले अगर चल रहे हैं, वो जलते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, चलते रहेंगे। कटिंग देखिए, वो फूल देख लीजिए, आए देख लीजिए, पौधा एक ही टहनी लगाया गया, टेना लगाया गया, टेना निकाल देना जी। नहीं नहीं, वो ठीक है, पता चल गया। हाँ? रोकने के लिए तो वो समझ में आ गया। एक पेड़ देखिए, एक ऐसा ये सच्चाई है, ये प्रकृति की देन, इसको हम क्या कहें? खाद पानी से हमारा हो गया है, हमारे मेहनत श्रम से हो गया है। अब यहाँ भगवत कृपा है, काम आएगी। सभी जो आपके आश्रम में उपस्थित हैं लोग, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस सत्य एक है, सत्य एक है, इसकी खोज कैसे करें? खोजना क्या है? जो हम देन मिलाने के लिए तैयार हैं। खोजना तो तब था जब कोई मिलाने वाला नहीं था। मिलाने वाला चिल्ला चिल्ला करके सब आप सबके बीच में हल्ला कर रहा है, पेपर में निकल रहा है, सब कह रहा है हम मिला रहे हैं, देख लो, जांच लो, परख लो, जांच लो, परख लो, सत्य ही हो तो स्वीकार करो। अरे भैया, यहाँ तक कह रहे हैं कि आप लोगों के दोनों हाथ में लड्डू है, झूठा होगा ना तो हमारा समर्पण सैकड़ों मुफ्त सेवक, अवैतनिक सेवक मिल जाएंगे, ये सब आपका हो जाएगा। जो भी यहाँ देख रहे हैं आश्रम, सब आपका हो जाएगा। झूठा हुए तब, और सच हुए तो साक्षात भगवान मिल जाएगा, परम सत्य मिल जाएगा। परोक्ष रूप में आप कुंभ में 82 के कुंभ में, महाकुंभ में, 89 के महाकुंभ में, और अभी आपका जो पिछला गुजरा है साल भर पहले 2001 में, उसमें भी कहीं छिप करके नहीं, सबके बीच रेडा डाल करके। वो देखिए जरा, छोड़ा देख लीजिए। हाँ, छोरा ये छोड़ा का है, फूल देख रहे हैं, ये छोटी इलायची है, यहाँ लैला मजनू भी है। आने की चुनौती दे रहे हैं और करा रहे हैं। 25 साल हो गया, 26वां चालू है, एक अब तक गलत कराने वाला नहीं है। उस परम सत्य को उजागर कर रहे हैं जिसको ब्रह्मा इंद्र शंकर तक नहीं जानते, आदि शक्ति तक नहीं जानते। आज सारी दुनिया में रिकॉर्ड भरा है। एक दुनिया में पहली नंबर जब आदि ईसाइयों की है, मुसलमानों की है, दूसरे नंबर पर एक भी नहीं जानता है कि अल्लाह ताला अवतार लेता है, किसी की मान्यता नहीं है। और उस बाइबल कुरान में दिखाते हैं कि देखो अवतार है, वो सब कहते हैं कि अल्लाह ताला निराकार होता है। हम चुनौती दी है पूरे धरती के मुसलमानों को। होता है, अरे अवतार होता है, अभी प्रश्न रह गया। मैं वही आगे मैं बढ़ने जा रहा था। अरे भैया, जी
अगर अवतार होता धरती पे किसी का, तो ये अपराध क्यों बढ़ते? हाँ, यदि अपराध नहीं बढ़ते तो शायद अवतार भी नहीं होता। तो आपको लगता है कि यदि रात नहीं कलयुग में किसी का अवतार हुआ? किसी का नहीं, साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर का वाह। अधिक 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 मर्यादा में साकार होता है। सारा वर्णन साकार जैसे है कुरान शरीफ में। सारा वर्णन रात शाम तक हो, जब बच्चे तो हैं मुस्लिम परिवार के, अच्छा ठीक है। लेकिन उनको जो इसके लिए समाज में जूझ रहे हैं, नहीं, हम हो सकता है कि शाम तक, हो सकता है शाम तक आ जाए, और बड़ा संघर्ष झेल चुके हैं, किए हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी जो है हम इसलिए उनको दिखाना चाहते थे, हमारा एक उद्देश्य ये था हम कि समझ इससे रहे हैं, समाज में- आपके उद्देश्य हम समझ रहे वही हैं। चीज़। शायद हो सकता है कि देर सवेर शाम तक को आ भी जाए कोई, उसमें से आ भी जाए, क्योंकि अभी उनको इतना जो इसमें जुड़े हैं, उनको इतना अपने समाज का संघर्ष झेलना पड़ रहा है कि वो दो पार्टियों के बीच वाली स्थिति में हो गए हैं। इसलिए खुल करके यानी अभी खुल, तब भी तो वही छोड़ दी। अच्छा अभी आ रहे हैं, अभी लौटते समय ले लिया जाए। ये देखिए उस फ्लक्स में दिए, ये गुलाब देखिए ना, देखिए ना कितने इंच में, बहुत बड़ा। 6-7 इंच से कम होगा, 6-7 इंच से 7 इंच से ऊपर में होगा, हमको लग रहा है। ये तो बड़ा है ना? वैसे ही उधर भी लॉन्ग का भी गुलाब, हाँ। वो भी बहुत बड़ा है। देखो क्या बैठे हैं यहाँ पर? अरे आश्रम बनाएंगे तो पेड़ पौधा लगाएंगे, अब वो जो जल ही जाएगा तो क्या बैठे हैं, सब छोड़ कर भागना पड़ेगा। जब 50,000 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो छोड़ कर भागना पड़ेगा। चलिए सीधी मति वाले और उल्टी गति वाले, उल्टी मत वाले, उल्टी गति वाले। तो इसका क्या अर्थ है, थोड़ा हाँ, एक और करेंगे। ये जो देख रहे हैं, ये चक्र जो देख रहे हैं, इसमें 2 भाग हैं। एक यहाँ से जीव शरीर संसार, जब जीव शरीर संसार की तरफ होकर के अपना रहन सहन करता है तो उल्टी मति गति में, अर्थात पतन और विनाश को जाएगा। पतन को होता हुआ नाश को जाएगा, यानी जीव शरीर को होता हुआ संसार में होता चला जाएगा। यानी दादा के दादा आने तक नामे निशान मिट जाएगा। आपको मालूम है कि आपके दादाजी का क्या नाम था? आपको मालूम है दादा के दादाजी का क्या नाम था? मतलब इसीलिए कि जब वो संसार में होता जाता है तो विनाश उस विलीन होता चला जाता है, खत्म हो जाता है। आज जब इस सीधी मति गति में, अर्थात जीव जब ईश्वर परमेश्वर की तरफ अपना रहेगा, ऐसा करके जीवन जिएगा, खासकर परमेश्वर वाला, तो उसका नाश नहीं हो सकता। देखिए ना गिद्ध कौआ को, जटायु 3 युग बाद नाम रट रहे हैं, कौआ का भूसुंडी का 3 युग बाद नाम रट रहे हैं। गिद्ध कौआ पक्षी तक नाश को नहीं गया, जबकि सब गिद्ध कौआ पक्षी का नाश होता है। कितने गिद्ध कौआ पक्षी का नाम जानते होंगे? एक जटायु और दूसरा संपाति जो सहायक। 2 कौआ का नाम जानते होंगे शायद, एक काकभूषुंडी और दूसरा जयंत। यानी भगवान से सटने और विरोध का नतीजा है कि आज तक भी उनका नाम रोशन है। अब दादी के दादी का नाम याद है, नानी के नानी का नाम याद है। अरे दादी और नानी का भी नाम याद होगा कि नहीं होगा, ये भी समझना पड़ेगा। सही बात है। आधम अधम अधम और नारी चौरी बेचारी का नाम रट रहे हैं 3 युग बाद। अमरता इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहाँ नाम मर गया उन लोगों का। अभी एगो कुटिया बनाइए ना, एगो झोपड़ी बना करके एगो बुढ़िया लटका दीजिए, एगो बुढ़िया लटका दीजिए, और देखिए क्या कहा जाएगा? सेवरी है, सेवरी है। एगो छोटा अब बात समझ आया? तो सीधी यानी आप उत्थान और परम कल्याण को है। इसमें जीव जब ईश्वर को जाएगा, परमेश्वर को जाएगा, और परमेश्वर मैं होते हुए शरीर छोड़ेगा तो परम धाम अमर लोक को पाएगा। उधर अमरत तो होगी, जीव को लोग कैसे जानेंगे? इधर जसकृति फैलेगी, और जैसे जैसे वो संसार में होता जाएगा वैसे वैसे वो जसकृति तो बनेगी ही नहीं, विनाश पतन में जाएगा, वो मंजिल नाश हो जाएगी। इसका गॉडफादर के कोई भी नहीं जानता कि क्या है, क्या ऐसी का दर्शन विराट दर्शन कहलाता है। जब इसी का जब साक्षात प्रैक्टिकल होगा तो आपको साक्षात विराट दर्शन होगा। वैसे वो अवतार जीव भी दिखलाएगा, आत्मेश्वर ब्रह्म भी दिखाएगा साक्षात, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म गीता वाला विराट भी दिखाएगा। और देखने वाले देखते हैं और चलते हैं, चल रहे हैं। ये 2 ढालियाँ देख ही रहे हैं। ये जो है स्वीट विलियम है, ये जो है
गुलाब तो देख ही रहे हैं। देखिए गुलाब में रंग बदलता जा रहा है, लाल हो रहा है। लाल होता जा रहा है, पीला है, आधा लाल है, पूरा लाल है, ये सब